अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। वेजिटेबल चिकन पकौड़ों की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी लेके आई हूँ। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल पकौड़ा की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन हमेशा छान कर यूज़ करें, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। कोरिएंडर लीव जो है 3 से 4 चम्मच आएंगे। एक मैंने गाजर ली थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा कश कर लिया है। यानी कि जितनी भी आप वेजिटेबल चाहें यूज़ कर सकते हैं। बंद गोभी ली है। थोड़ा सा श्रेडेड चिकन लिया है मैंने, बॉयल और श्रेडेड चिकन। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको छोटा छोटा सा काट लिया है। हरी मिर्चें जाएंगी और हरा प्याज यूज़ कर रही हूँ मैं। आपके पास जो वेजिटेबल अवेलेबल हैं आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अनारदाना लिया है 1 टेबल स्पून। इसको धो के पानी में डिप करके रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा ये नरम पड़ जाए। 1 टेबल स्पून धनिया लिया है पिसा हुआ। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक लिए हैं, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। बस इतने से स्पाइसेस जाएंगे, कोई और ज़्यादा स्पाइसेस यानी कि हमने इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, नॉर्मल सी बनाना है। लेकिन वेजिटेबल आप जितनी मर्ज़ी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो हर तरह से हेल्दी है और यूज़फुल है हमारे लिए। तो आए सारी चीज़ें शामिल करते हैं अपने बेसन में। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बेसन के अंदर सबसे पहले स्पाइसेस डाल लेते हैं। मैं कोई लंबे चौड़े इसमें स्पाइसेस नहीं डालूंगी, बिल्कुल मैं थोड़े थोड़े स्पाइसेस ले रही हूँ मुझे, क्योंकि थोड़ा सा ये कम स्पाइसी बनाने हैं पकोड़े। रेड चिली फ्लेक्स डाल दें। नमक मैंने फ़िलहाल 1 टीस्पून लिया है, लेकिन सारी वेजिटेबल हम शामिल करके उसके बाद चेक करेंगे कि नमक कम या ज़्यादा तो नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से। अच्छा जी, अनारदाना मैंने भिगोया हुआ है, धोया भी हुआ है। इसका कलर जो है वो आपको अनारदाने की वजह से लग रहा है, इसको पानी समेत डाल दूँगी। और लाल मिर्चें और वाइट पेपर जो है ये शामिल करना है। मिक्स करें थोड़ा सा सब कुछ, क्योंकि हमने इसको बाद में हाथ से मिक्स करना है तो कोई इतना इशू नहीं है। अब तमाम चीज़ें डाल लेते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं जी वेजिटेबल में प्याज डाल लें, धनिया डाल लें और कैरेट डाल लें। आपके पास चाइना गाजर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। श्रेडेड चिकन डाल दें। इसके अलावा बंद गोभी, कैबेज और हरा प्याज और हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें डाल दें। मिक्स करें आहिस्ता आहिस्ता से। पानी अब हम डालेंगे, पहले तमाम जो है वेजिटेबल सब कुछ मिक्स कर लेंगे। तो फ़िलहाल अब मैं हाथ का यूज़ करने लगी हूँ। हाथ सिर्फ आपके वॉश होने चाहिए, कोई मसला नहीं है, हाथ से भी कर लें तो। तमाम वेजिटेबल हो गई है मिक्स। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और हम थोड़ा सा मिक्स ही करेंगे, तभी पता चल जाएगा थोड़ा सा चेक करने से कि इसमें नमक और डलेगा या नहीं डलेगा। मैं थोड़ा सा नमक देखती हूँ, नमक इसमें जाएगा थोड़ा सा। नमक डाल दें, तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक और जाएगा। मिक्स करें, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। आप देख सकते हैं ज़्यादा वेजिटेबल ही नज़र आ रही हैं, बेसन जो है वो ना होने के बराबर नज़र आ रहा है वेजिटेबल के सामने। लेकिन बेसन इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपकी जो खाली वेजिटेबल्स ना हो, बगैर पकोड़े तो सही तरह से बन सके। तो ये इसलिए मैंने पूरी मेजरमेंट के साथ ली है। अगर आप ज़्यादा पकोड़े बना रहे हैं, कम पकोड़े बना रहे हैं, उसी हिसाब से चीज़ों की मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं और स्पाइसेस भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी ये थोड़े से सख्त हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जब मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल डालती हूँ पकोड़ों में तो मैं फिर उसमें मीठा सोडा यूज़ नहीं करती। लेकिन अगर मैं थोड़े से सिंपल पकोड़े बना रही हूँ बहुत, तो फिर मैं थोड़ा सा नरमी देने के लिए मीठा सोडा ऐड करती हूँ। ये भी एक टिप है। आप देखिएगा जो आप वेजिटेबल ज़्यादा डाल के पकोड़े बनाते हैं उसमें आपको मीठे सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही जो पकोड़े हैं वो नरम नरम से बनते हैं। लेकिन अगर आप बेसन ज़्यादा डाल रहे हैं और चीज़ें कम डाल रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मीठा सोडा जो है वो ऐड करना पड़ता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ ताकि बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर बने।
बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी से हमारे पकोड़े बनेंगे। थोड़ा सा और ऐड करूँगी, और अब नमक वगैरह जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। 5 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी रेस्ट पे, और साथ ही उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करते हैं। गर्म हो गया है, अब पकोड़े डालना शुरू करें। जो साइज़ आप रखना चाहते हैं, चाहे तो हाथ से डालें, चाहे तो मेरी तरह स्पून की मदद से डालें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी सी पकोड़े बनेंगे ये। अगर आप चिकन नहीं है आपके पास, उसके बगैर खाली वेजिटेबल्स के साथ ही बना सकते हैं। मेरे पास श्रेडेड चिकन था तो मैंने ऐड कर दिया बीच में। को फ्राई होने देते हैं, फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। एक साइड से पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं, चेंज कर दें साइड। आप जितनी हल्की आंच पे पकोड़ों को बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा इसका कलर आएगा, और अंदर तक पकोड़े जो हैं वो हमारे पके होंगे। तो बस इसी तरह से मैं बाकी सारे पकोड़े भी तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही प्यारे से, बहुत ही हेल्दी से हमारे वेजिटेबल चिकन पकोड़ा तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली सी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।